तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कीमती असासा जैन मंदिर मट्टी और धूल चाट रहा है। कितनी गौरी टेम्पल जैन मंदिर के बारे में लिखी हुई है, तो आप जो है वो इसको इजीली पढ़ सकते हो भाई। ये जो गुफा है भाई साहब, यहाँ से होती हुई ये इंडिया तक जाती है, ठीक है। बताओ कि यहाँ से जो बॉर्डर है वो कितना दूर है? 60 किलोमीटर थे। 60 किलोमीटर। अच्छा, कभी गए हो आप देखने के लिए? हम तो कभी नहीं गए, हम इधर ही बैठे हैं। अच्छा, आप इधर ही बैठे हो? नहीं कभी किया दिल के चले जाएं देखने के लिए? हम कभी बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है भाई। 1376 ईस्वी के अंदर यहाँ पे यानी कि उसको बनाया गया, जिसका नाम वो मैंगो जैन का एक बंदा था, जैन मंदिर को मानने वाला, यानी जैन धर्म को मानने वाला, तो उन्होंने ये बनाया उसके बाद। और इसी रूट के ऊपर हिंगलाज माता का मंदिर, और इसी रूट पर ये वाला मंदिर है, चूड़ी मंदिर, उसके हाँ। साथ ही इंडिया कनेक्ट हो और जाता इससे है। क्या जाहिर होता है? तो इंडिया वालों के मंदिर, और उसके बाद नेपाल है, हाँ। और उसके बाद नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ सिंध के लास्ट डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में। ये पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 90 से 95% हमारी हिंदू पॉपुलेशन है। दोस्तों, जिस जगह पे मौजूद हूँ ये नगर पार्कर का एरिया है। यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और बॉर्डर के बिल्कुल साथ इंडिया का शहर गुजरात पड़ता है। तो दोस्तों, जहाँ पे मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का लास्ट वाला एरिया है। यहाँ पर है जी एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो कि त्रेता युग का बना हुआ है और इस मंदिर में एक गुफा भी है जो कि सुनने में आया है इस गुफा से 5 पांडव गुजरे थे। तो चलें इस प्राचीन मंदिर के आप लोगों को दर्शन करवाते हैं और वो आप लोगों को गुफा भी दिखाते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ से अगर जो है वो 27 से 28 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर बिल्कुल हम जो है ना नज़दीक आ गए हैं बॉर्डर के बिल्कुल, ठीक है। और जैसे कि ये देख सकते हो, ये एक बच्चा बैठा हुआ है। जय श्री राम। नाम बताओ बेटा। हाँ, भेर जी। अच्छा, सही है। और ये देखें, मोस्टली यहाँ पर जो है भाई जो पानी लेकर जाते होते हैं भाई, ये गधों पर पानी लेकर जाते होते हैं। ये पानी लेकर जा रहे हो? हाँ, सही है। तो देखें, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, थर है ना भाई, तो ये जो ना गधे पर पानी वगैरह लेकर जाते होते हैं। ये गैलन है इस पर, ये गैलन है, हाँ। कैन है, ये देखें ये कैन है भाई। इस कैन पर जो है ना, मतलब कि गधे पर कैन रखे हुए हैं, आप लेकर जा रहे हो। कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर जो है वो पानी लेकर आते हो? कितना दूर से पानी लेके आते हो? दूर से नहीं, हाँ, यहाँ लेते। अच्छा, यहाँ से लेके आते हो, सही है जी। तो देखें कुछ इस तरह से है। तो चलें मज़ीद आप लोगों को जो है वो जैन मंदिर भी दिखाते हैं जिसको गौरी टेम्पल बोला जाता है, और यहाँ पर जो गुफ़ा है भाई, जो ऐतिहासिक गुफ़ा है वो भी दिखाते हैं। इस गुफ़ा के बारे में मैंने ये सुना है कि ये जो गुफ़ा है भाई साहब, यहाँ से होती हुई ये इंडिया तक जाती है, ठीक है। बाकी क्या है रियलिटी और क्या नहीं है, मज़ीद यहाँ के लोगों से मालूम करेंगे। इधर जो है वो ये देखें कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देखें, ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो गौरी टेम्पल जैन मंदिर के बारे में लिखी हुई है। तो आप जो है वो इसको इजीली पढ़ सकते हो भाई। मज़ीद चलें आप लोगों को गुफा दिखाते हैं हम। और ये देखें, बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक ये वाला टेम्पल है भाई, माना जाता है। देख सकते हो, कंडीशन से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भाई वाकई में ये 5000 साल पुराना ही मंदिर होगा, क्योंकि ये देखें ओल्ड लग रहा है। और बाकी ये देखें, ये है जी गुफा भाई, ये देखें, ये है जी गुफा जो भाई साहब इंडिया की तरफ जाती है। ये हमारे थर से उगती हुई इंडिया की तरफ जाती है भाई। तो ये गुफा जो है वो बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक है भाई। यहाँ पर सुना है कि सांप वगैरह रहते हैं और भी अनेकों जो जानवर हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। अगर बंदा चला जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो ये मकामी लोग हैं भाई। जय श्री राम। कैसे हो भैया? ठीक हो? यहाँ के मकामी हो, इधर रहते हो? जी। अच्छा, सही है। मुझे बताओ कि यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ होती है अभी? अभी होती है, वो हमारा पंडित बैठा है। पंडित कर रहा है पूजा पाठ? पूजा पाठ कर। हाँ। इस मंदिर का नाम क्या है? भारत। हाँ, वो लिखा पड़ा है ना, भारत। अच्छा अच्छा, गौरी मंदिर। हाँ, सही है जी। मुझे ये बताओ कि यहाँ से जो बॉर्डर है वो कितना दूर है? 60 किलोमीटर थे। 60 किलोमीटर। अच्छा, कभी गए हो आप देखने के लिए? हम तो कभी नहीं गए, हम इधर ही बैठे हैं। अच्छा, आप इधर ही बैठे हो? नहीं कभी किया दिल के चले जाएं देखने के लिए? हम कभी नहीं किया, हमें कोई काम नहीं था इसलिए हम नहीं। हाँ, सही है। क्या काम करते हो यहाँ पर? ये खेत का काम करते हैं। खेत का काम? तो यहाँ पर खेती बाड़ी तो नहीं होती ये, फिर डेजर्ट पर आप काम करते हो? हाँ, डेजर्ट पर जो फसलें उगाते हो आप। ना रेत के टीलों पर जब बारिशें आ जाती है ना, तो वहाँ पर जो है ना धान की फसल होगी या अनेकों प्रकार की जो फसलें होती हैं वो उगाते हैं, और इनसे जो है उन लोगों का गुजर बसर हो रहा होता है। यहाँ पर भी पूजा पाठ चल रही है भाई।
चलें जी, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है भाई। जो कर कर खोटे जकाम परमात्मा कहते हूँ कहीं न को तुम्हारा बंदो आप रहे अखलाका से आप रहे कर्मा से एड़ा कम करे तो जगह मरे जाते। क्या कहूँ रघुनाथ जी सब कर्म को खेल, क्या कहूँ रघुनाथ जी क्या कहूँ रघुनाथ जी सब कर्म को खेल, अरे विभीषण को लगा दी जो हनुमान को तेल। तो कदे इदे मुझा प्यारा राम शिवरी तो के सारे पई, कदे इदे मुझा प्यारा राम शिवरी तो के सारे पई, कदे इदे मुझा प्यारा राम शिवरी तो के सारे पई, कदे इदे मुझा प्यारा राम गुजरी तो के सारे पई। ये देखें भाई, ये अंदर से है भाई, देख सकते हो कुछ यूँ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक ये वाला मंदिर है भाई। ये कहते हैं कि 5000 साल से भी पुराना मंदिर है। ये देखें तो साफ ज़ाहिर है 5000 साल से पुराना मंदिर है, तो देखें कितनी मतलब कि ये देखें पुराना होगा। और बाकी ये देख सकते हो यार, ये जो ना ये मतलब कि ये चित्रें बनाई गई है, देखें ये मंदिर पर ना, हाँ ये देख सकते हो आप, ये जो राणा महाराजा हुआ करते थे, जो मतलब कि महाराज हुआ करते थे, उन लोगों की यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं, देख सकते हो आप। ये देखें हिडन हिस्ट्री भाई साहब इन तस्वीरों में दिखाई गई है। ये देखें ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही है इसमें आगे चलते हैं भाई। अंधेरा तो बहुत है क्योंकि लाइट वगैरह तो है नहीं यहाँ पर। ये देखें, ये देख सकते हो यहाँ पर जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की चित्र है। और ये देख सकते हो यहाँ पर कबीर महाराज की चित्र है। और ये देख सकते हो यहाँ पर अनेक देवी देवताओं के, श्री रामचंद्र भगवान के। और ये देख सकते हो यहाँ पर चित्र है भाई, ये देखें। तो देख सकते हो गाइज, ये है जी पाकिस्तान का एक हिंदू मंदिर, प्राचीन हिंदू मंदिर। तो ये देखें कितना खंडरात हो चुका है ये, ना तो यहाँ पर कोई मूर्ति है, ना कोई यहाँ पर पूजा पाठ होती है। ठीक है, बहुत ही पुराना और कीमती ये वाला हमारा मंदिर, उसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना। देखें कैसे ये खंडरात हो चुका है। यहाँ पर ना तो कोई पेंटिंग है, यहाँ पर ना तो कोई पूजा पाठ की जाती, यहाँ पर ना तो कोई पंडित है जो यहाँ पर पूजा पाठ करवाई जाए। ठीक है, ये देखें इस मंदिर को जब हम देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। इस मंदिर को जब हम देखते हैं तो महाभारत की हमें याद आती है। इस मंदिर को जब हम देखते हैं तो 5 पांडवों की याद आती है कि 5 पांडव भी यहाँ से होकर गए थे। बाकी देख सकते हैं यार, हमारा कीमती असासा अब उसकी ये कंडीशन हो चुकी है। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाए। जय श्री राम दादर भाई। जय श्री राम भैया। अच्छा मुझे ये बताओ यार, इस मंदिर के बारे में और इस गुफा के बारे में जो मकामी लोग कह रहे हैं, क्या वो रियलिटी है या फिर नहीं है? बताएं कुछ हमारे लोग जैसा कि कह रहे हैं, गोड़ी इलाका है ना, गोड़ी गांव है यहाँ पे। गोड़ी गांव के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो गुफा यहाँ पे मौजूद है, ये यानी कि उन दौर की है जिन दिनों में यानी कि महाभारत युद्ध हुआ था। अच्छा, ठीक है, महाभारत युद्ध के दौरान यानी कि इंडिया के अंदर या जहाँ पे ये 5 पांडव रहा करते थे, वहाँ पे यानी कि इनको जलाने का जब षड्यंत्र रचा गया और चर्बी और मक्खन का मिला के महल बनाया गया इनका। ठीक है, वो महल में जब बनाया, उन्होंने जैसे महल बनाना शुरू किया उनको मारने के लिए यानी कि, तो उन्होंने अपनी जो है ना ये गुफा बनानी शुरू कर दी। यानी अच्छा। महल के नीचे से गुफा बनानी शुरू कर दी। अच्छा। महल में जैसे ही गए उनको जलाने के लिए, यानी कि जैसे उसको आग लगाई है, तो वो ये गुफा के जरिए वहाँ से जो है ना इस तरफ ये 5 पांडव जो है वो उधर से इधर आए थे। इधर शिफ्ट हो गए, यानी कि जब उन्होंने महल बनाया और उन्होंने अपनी गुफा बनाई है। टेम्पल की क्या हिस्ट्री है फिर? ये टेम्पल की हिस्ट्री भाई, उसके बाद जब यानी कि 1376 ईस्वी के अंदर यहाँ पे यानी कि उसको बनाया गया, जिसका नाम वो मैंगो जैन का एक बंदा था,
जैन मंदिर को मानने वाला यानी जैन धर्म को मानने वाला, तो उन्होंने ये बनाया उसके बाद। और कहा जाता है कि इस मंदिर को जब बनाया गया तो मटेरियल वगैरह सीमेंट वगैरह तो थे नहीं, ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो ऊँटनी का दूध है उसको और रेत को मिला के इस मंदिर की तामीर किया गया। लेकिन उसके बाद जो है 1975 के लगभग, ठीक है, 1975 के लगभग पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने इसको महफूज किया कि इसको अभी ख़त्म नहीं करो, ये पुराने दौर की कदीमी एक सकाफत है, तो उसको महफूज करने के लिए फिर इसको थोड़ा बहुत जो है ना सीमेंट भी किया गया। आप देख सकते हैं कि बाद में सीमेंट वगैरह ऊपर किया गया, क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस जगह को महफूज करने के लिए ये चीज़ जो है दोबारा से इसको रिन्यूड किया गया। रिन्यू किया गया। चलें जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री राम भाई। जय श्री राम बाबा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ के मकामी हो आप? हाँ, अच्छा, ये जो मैंने सुना है गुफा के बारे में कि पांडव वो यहाँ से गुजरा थे। वो दरअसल क्या है कि हमने भी यही सुना हमारे अड़दादू परदादू बड़ू से। हाँ, कहते हैं कि जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र रचा गया था, सही है। हाँ, जिसमें चर्बी और मक्खन का महल बनाया गया हाँ, वहाँ पर, सही है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी तो हमारे को ये महल बना रहे हैं, महल बनाने में भी उनको टाइम लगा। हाँ, महल बना रहे हैं तो हमारे को कोई बच्चा के लिए रास्ता तो ढूंढना चाहिए। फिर उन्होंने महल बनाना शुरू किया और इन लोगों ने क्या किया कि यह गुफा बनाना शुरू कर दी। गुफा बनाई तो बनाते बनाते वो घोड़ेसर है, शिव का मंदिर है, नंगर पार कर, वहाँ पर भी ऐसी गुफा है जो उस मंदिर से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ से होकर फिर यहाँ पर आकर निकली, तो उन्होंने जब आग लगाई तो वो पांडव इसमें चले आए, घुस गए, फिर यहाँ पर आकर निकले, जो कहते हैं कि ये मंदिर बनाया और ये गुफा भी उनकी बनी हुई है। और चार इस तरफ से देखेंगे तो समाधियाँ भी पड़ी हैं। समाधियाँ भी पड़ी हुई हैं, वो भी उसी दौर की हैं। वो भी उसी दौर की है। धन्यवाद परमात्मा। चलें जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है जी हमारे साथ प्यारू भाई। अच्छा प्यारू भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आकर कैसा फील हुआ? यकीन माने अभी तक जो हमें नया देखने को मिला है वो यही है, और इसकी हिस्ट्री पढ़ने के बाद और इसके क्लू देखने के बाद हमें अपने जो पुराने जो महाभारत है उससे कनेक्टेड देखने को मिला है। सो ये मंदिर हमारे लिए एक कोई आम सी चीज़ नहीं है। यकीन माने अगर भगवान की दया से और ईश्वर की कृपा से अगर हम यहाँ तक पहुँचे, किसी मकसद के लिए पहुँचे, वो भी YouTube के माध्यम से, ताकि हम लोगों को बता पाएँ कि इसकी की असलियत और इसकी हिस्ट्री क्या है। सो ये कोई 1000-2000 साल या 1 लाख 2 लाख साल पुराना नहीं है, ठीक है। मंदिर और बिल्डिंग पुरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ के क्लू, यहाँ की गुफाएं और यहाँ के वो जो बताया गया था कि बहुत बड़ा ये वन था और वन के अंदर से पांडु जाया करते थे और ये और वो, अभी यहाँ पे वही सीन है, ठीक है। यहाँ पे जो गुफा है वो 1-2 हज़ार साल पुरानी नहीं है, वो सतयुग के दौर की है, जब ये रामायण लिखी गई थी। उसके बाद ना जाने 2-3 युग बीत गए और कितने साल बीत गए हैं, लाखों साल बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ पे वो सुकून, वो क्लू और वो एक दिल के अंदर वो एक ठंडक सी, और वो मान लो कि दिल करता है कि ये वही जगह है। जब दिल आपका बोले ना कि यही जगह है वो, तो वही हमें देखने को मिली। और आपका दिल कर रहा है? आपका दिल ये कह रहा है कि मैंने आते ही देखा, मैंने कहा यही सबसे पुरानी, यही सबसे कदीम और यही मुकद्दस जगह वो है जो कि पांडवों के दौरान की गई थी। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंगलाज माता का मंदिर और ये कंपैरिजन करो तो बिल्कुल के सेम ही मिलते हैं, पुराने इतने ही मंदिर टेम्पल। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इसी रूट के ऊपर हिंगलाज माता का मंदिर और इसी रूट पर ये वाला मंदिर है, चूड़ी मंदिर, उसके साथ ही इंडिया कनेक्ट हो और जाता इससे है। क्या जाहिर होता है? तो इंडिया वालों के मंदिर, और उसके बाद नेपाल है, और उसके बाद श्रीलंका है, ये वही रूट है। और हमारे जहाँ से हमारे देवी देवता गुजरा करते थे सतयुग की दौर की, मैं सतयुग की बात कर रहे हो, सही है। सो ये वही रूट है जिस रूट के अंदर ये सारा रामायण लिखी गई थी, और यहाँ से सीधा इंग्लैंड की तरफ और जाता है। तो इससे बड़ा और क्लू क्या हो सकता है? चलें जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए भाई को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम।